बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बारे में बात करूंगा। इससे मुतालिक कुछ अहम और ज़रूरी मालूमात आपके सामने रखूंगा ताकि बवक्त ज़रूरत आपको ये मालूमात काम आ सकें। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस इन्फेक्शन दिसंबर 2019 में चाइना के शहर वुहान से शुरू हुआ। कोरोना वायरस की बहुत सारी अक़साम हैं। जिस कोरोना वायरस से मौजूदा वबा फैली है वो एक कोरोना वायरस की फैमिली में से एक किस्म है जिसको अंग्रेज़ी में सार्स कोव 2 कहते हैं। ये एक आरएनए वायरस है। ये बीमारी चीन से होते हुए थोड़े ही अरसे में दुनिया के बेशतर ममालिक में फैल गई, जिसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया और इस बीमारी को आलमी वबा डिक्लेयर किया। ये वायरस दो तरीक़ों से फैलता है। एक, जब इस वायरस में मुब्तला मरीज़ खांसी करता है या छींक मारता है तो इससे हवा में छोटे छोटे ज़रात बनते हैं जिन्हें ड्रॉपलेट्स कहते हैं, या बहुत ही छोटे छोटे ज़रात जिन्हें एरोजल्स कहते हैं, वो भी हवा में इस मरीज़ के खांसने या छींकने की वजह से पैदा हो सकते हैं। अगर दूसरा शख्स इसके करीब हो तो ये शख्स इस वायरस को सांस के ज़रिए से इनहेल कर सकता है, जिसकी वजह से ये शख्स भी इस वायरस से मुतासर हो सकता है। दूसरा, ये वायरस इस मरीज़ के साथ पड़े हुए चीज़ों पर गिर सकता है, जैसे टेबल, कुर्सी या बेड वगैरह, जहाँ ये वायरस कई घंटों से कई दिनों तक रह सकता है। अब अगर कोई और शख्स इन चीज़ों को अपने हाथों से छुएगा या टच करेगा तो ये वायरस इस बंदे के हाथों पर मुंतकिल हो जाएगा या हो सकता है, और फिर अगर ये हाथ, मुंह, नाक या आंखों को लगाया जाए तो इससे भी ये वायरस इस शख्स को बीमार या मुतासर कर सकता है। अब बात करते हैं कि मुतासरा मरीज़ के इलामात क्या होते हैं। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस इन्फेक्शन मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुतासर करता है। ज़्यादातर मुतासरा अफराद को मामूली से दरमियाने दर्जे के इलामात ज़ाहिर होंगे और बग़ैर किसी अस्पताल में दाखिल होने के ठीक हो जाएंगे, और इनकी तादाद आम तौर पे 80% होती है। आम इलामात, कोरोना वायरस इन्फेक्शन के आम इलामात ये हैं: खुश्क खांसी, थकावट, बुखार। कुछ लोगों में इसके अलावा ये इलामात भी हो सकती हैं, लेकिन ये इलामात आम नहीं हैं। बदन में दर्द, गले में सोजिश, डायरिया यानी पेचस, अशोब चशम, उर्दू में अशोब चशम कहते हैं, इंग्लिश में कंजक्टिवाइटिस, आंखें सुरख हो जाती हैं, हेडेक यानी सर दर्द, जायका या सूंघने में तब्दीली या कमी, जिल्द पर धब्बे भी पड़ सकते हैं, उंगलियों का रंग भी रंगीन हो सकता है। और संगीन इलामात क्या हैं? कोरोना वायरस के मरीज़ों के संगीन इलामात जब ज़ाहिर हों तो उस सूरत में फ़िक्रमंद होना चाहिए, और वो ये हैं: सांस लेने में दुश्वारी या किल्लत, सीने में दर्द या दबाव, बोलने में या हरकत करने में दुश्वारी। अगर किसी मरीज़ को ये शदीद इलामात हैं या वो ये महसूस करे तो उसे फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर या सेहत प्रोवाइड करने वाले किसी शख्स के पास जाना चाहिए, उनसे रब्ता करना चाहिए। हल्के इलामात वाले अफराद जो वैसे ज़ाहिरी तौर पर सेहतमंद हों, उन्हें अपने इलामात का घर पर ही ख्याल रखना चाहिए, यानी केयर करनी चाहिए। जब कोई वायरस से मुतासर होता है तो इसमें इलामात ज़ाहिर होने में औसतन 5 से 6 दिन लगते हैं, ताहम इसमें 14 दिन लग सकते हैं। और मज़ीद अगर आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो ये जो अपने इलाके में जो आपका हेल्थ केयर एजेंसी होगी, हर मुल्क की अपनी अपनी होती है, तो उससे मशवरा करना चाहिए। अब हमें रोकथाम कैसे करना चाहिए? कोरोना वायरस इन्फेक्शन की रोकथाम कैसे की जा सकती है? कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए ये इक़दामात उठाने चाहिए: अपने हाथों को अक्सर साफ़ रखें,
صابن اور پانی یا الکوہل پر مبنی سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ جس کو کھانسی ہو یا چھینک آ رہی ہو، اس سے محفوظ فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اپنی آنکھوں، ناک اور منہ پر ہاتھ مت لگائیں۔ جب آپ کھانسی کرتے ہوں یا آپ کو چھینک آئے تو اپنی یہ جو مڑی ہوئی کوہنی ہے یا ٹیشو سے اپنا ناک اور منہ یہ ڈانپ لیں۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو تو گھر پر ہی رہیں۔ اگر آپ کو بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری ہو تو طبی امداد حاصل کریں، اور طبی امداد حاصل کرنے سے پہلے جہاں جانا ہو وہاں کال کریں، اور اپنے مقامی جو بھی صحت کا شعبہ ہے اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ غیر ضروری طور پر اسپتال جانے سے گریز کریں، کیونکہ یہ صحت کی نگہداشت کے نظام کو زیادہ مؤثر انداز میں چلانے کی سہولت دیتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کریں تاکہ اسپتال پہ غیر ضروری بوجھ نہ پڑے۔ اب آتے ہیں کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج کی طرف۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق آج تک کووڈ-19 کے لیے کوئی خاص ویکسین یا دوائیں موجود نہیں ہیں۔ علاج کی تفتیش جاری ہے اور کلینکل ٹرائلز کے ذریعے اس کا تجربہ کیا جائے گا۔ تاہم ان حالات میں آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ بیمار ہوں تو آپ کو آرام کرنا چاہیے، کافی مقدار میں پانی اور باقی فلوئڈز پینے چاہیے اور متوازن کھانا کھانا چاہیے۔ گھر کے دیگر افراد سے الگ کمرے میں رہیں اور ممکن ہو تو الگ باتھ روم کا استعمال کریں۔ بار بار چھونے والی چیزوں کو صاف اور جراثیم کش بنائیں۔ سب کو گھر میں صحت مند طرز زندگی رکھنا چاہیے۔ صحت مند غذا کو برقرار رکھیں، نیند کا خیال رکھیں، ورزش کریں اور فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے عزیز رشتہ داروں اور دوستوں سے رابطہ رکھیں۔ بچوں کو مشکل اوقات میں بڑوں سے اضافی محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ معمول کے معمولات اور نظام الاوقات کو اختیار کریں۔ کسی بحران کے دوران افسردہ، تناؤ یا الجھن محسوس کرنا معمول ہے۔ اپنے اعتماد والے لوگوں سے بات کرنا، جیسے دوست اور گھر کے لوگ۔ اگر آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو اپنے کسی ڈاکٹر یا ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے بات کریں۔ یہ جتنی بھی معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز کی ہدایات کے مطابق ہیں، اور جو کچھ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے آج تک ڈکلیئر کیا ہے یا بتایا ہے، یہ معلومات وہاں سے میں نے لی ہیں اور آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔